बहुत खुशी हो रही है कि हम फिर से आज मिल रहे हैं। तो बाबा समय समय पर हमें तीव्र पुरुषार्थ के लिए नए नए अभ्यास बताते हैं, नई नई युक्तियां बताते हैं कि कैसे हम तीव्र गति से पुरुषार्थ करें और जल्द से जल्द हम कर्मातीत बन जाए, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए, संपूर्ण बन जाए। तो वैसा ही एक अभ्यास है साक्षी स्थिति का, या फिर कहो कि साक्षी दृष्टा बनने का। तो साक्षी दृष्टा बनने के लिए हमें पहले सारथी स्थिति चाहिए। मीन्स हम इस शरीर में हैं और इस शरीर रूपी रथ को चला रहे हैं, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये शरीर हमारा रथ है और ये जो हमारे सभी कर्मेंद्रियां हैं, ये हमारे घोड़े हैं और उनको हम संकल्प रूपी डोर से कंट्रोल कर रहे हैं। ये अगर हम सारथी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो फिर हम साक्षी स्थिति का भी अभ्यास कर सकते हैं, उसको भी हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। उसके बारे में हम देखने वाले हैं और कि कैसे हम साक्षी बन जाते हैं, साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। तो बाबा हमारा साथी बनता है और बाबा हमारी जीवन यात्रा में हमारा सारथी भी बन जाता है। तो साक्षी दृष्टा, इसका अर्थ ही है कि दर्शक। मीन्स हम सब कुछ देख रहे हैं लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं है। उसको ही कहते हैं हम डिटैच्ड ऑब्जर्वर, कि हम स्वयं के पार्ट को देख रहे हैं, अन्य आत्माओं के पार्ट को देख रहे हैं। जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आ रही है उनको भी देख रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं, ड्रामा में जो भी सीन आ रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, लेकिन डिटैच होकर। तो साक्षी स्थिति अर्थात न्यारा प्यारा होकर रहना। तो सबसे पहला जो बात है वो है कि हम अपने शरीर से न्यारे प्यारे होकर कर्म करें। क्योंकि जब हम किस कर्म के बंधन में आ जाते हैं तो फिर उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। हम कर्मेंद्रियों के आकर्षण में आते हैं, किसी भी बात से प्रभावित होते हैं, राइट। तो ऐसा न होकर जब हम इस साक्षी अवस्था में स्थित हो जाएंगे तो हम किसी भी बात से अप्रभावित रहते हैं, अविचलित रहते हैं। उसका कोई भी इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं ना कि सबसे पहले आप अपने पार्ट को देखो। इस सृष्टि ड्रामा में आपका पार्ट आप कैसे प्ले कर रहे हैं उसको देखो। बाद में अन्य आत्माओं के पार्ट को भी देखो। अपने साथी, सहयोगी, कलीग्स जो भी होंगे उनके पार्ट को भी हमें साक्षी होकर देखना है, डिटैच होकर देखना है। और साथ ही साथ फिर जो भी परिस्थितियां हैं उसे भी। तो इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, आउटपुट क्या होगा इसका, कि हमारे ऊपर किसी भी बात का निगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। हम किसी भी इफेक्ट से परे हो जाएंगे और फिर हम कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए इसकी शुरुआत हमें ऐसी करनी है कि खुद के पार्ट को देखना है सबसे पहले। बहुत बार ये होता है ना कि अगर कुछ हो जाता है तो हमारे मन में संकल्प चलते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, हर कोई मुझे ही ऐसा क्यों कहता है, या फिर
हम किसी एक स्थान पर रह रहे हैं तो हमें लगता है कि अरे वो सेवा स्थान, वो सेंटर, वो सेवा स्थान कितना अच्छा है। अगर मैं वहां होता तो, अगर हमें कोई सेवा मिली हुई है तो हम, बहुत बार लगता है ना हमें कि अगर, अरे उनकी सेवा कितनी अच्छी है, अगर मेरा भी पार्ट अगर चेंज हो जाए तो, अगर मुझे भी वो सेवा मिल जाए तो, ऐसे बहुत बार हमें लगता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि आपको आपको जो भी पार्ट मिला हुआ है ड्रामा में, उसे आपको साक्षी होकर देखना है। क्योंकि जो पार्ट आपको पहले मिला था, कल पहले, वही पार्ट आपको मिला है एक। और जो ड्रामा है वो परफेक्ट है, एक्यूरेट है, और वही रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हमें अपने पार्ट को देखना है साक्षियों के, कि जो मेरा पार्ट है बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, और मैं इस ड्रामा में विशेष पार्टधारी आत्मा हूं। सभी में मेरा पार्ट विशेष है। देखिए बहुत बार हमें लगता है ना कि ये व्यक्ति का पुरुषार्थ अच्छा है, इनकी पोस्ट, उनकी पोजीशन, वो भी अच्छे, लौकिक अलौकिक में भी। लेकिन बात आती है स्थिति की। अगर भले कोई आत्मा है, उसकी पोस्ट, पोजीशन, उसको मिलने वाला सम्मान, उसको जो भी सम्मान मिल रहा है, वो भले हमें लगता है कि उसको ज्यादा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी स्थिति की। जब हमारी स्थिति स्टेबल है तो जो भी बातें हैं, बंधन है, या फिर इफेक्ट है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट, वो हम पर नहीं आता है। इसके लिए हमें अपने पार्ट को में सबसे पहले देखना है, और उसमें भी खुद को देखना, अर्थात खुद के पार्ट को देखना, अर्थात कि हमें जो भी रोल मिला है वो एक। सेकेंडली, अपने संकल्पों को ऑब्जर्व करना है। जब हम शांत बैठकर अपने संकल्पों को साक्षी होकर ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स एक थर्ड पर्सन करके, राइट, एक डिटैच ऑब्जर्वर, मीन्स मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरे संकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत बार ये होता है कि हम अपने मन में वो संकल्प करना नहीं चाहते। बुरे संकल्प, नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प, विकारी संकल्प, विकल्प हम करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। फिर द्वंद्व चलता है, जी ये नहीं करना चाहिए, ये करने करना। तो उस समय हमें क्या करना है, साक्षी होकर बस उस संकल्पों को ऑब्जर्व करना है। ये एक मेथड है उस जो भी निगेटिविटी से के प्रभाव से दूर जाने के लिए। जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, स्लोली, धीरे 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 वो कम होने लगते हैं, उनका फ्लो भी कम होता है, और उनका सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता है। भी कैसे, देखिए, अगर हम कोई कार में जा रहे हैं रास्ते से, और दो लोग वहां लड़ रहे हैं रास्ते पर, तो मेजोरिटी टाइम हम कार रोकते भी नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे एक लुक देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, और पास ऑन हो जाते हैं। क्या हम उन बातों में उलझते हैं? नहीं उलझते। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक दर्शक बनकर देखते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे हमें अपने संकल्पों को भी ऑब्जर्व करना है। अगर ऐसे जो हमें नहीं चाहिए, ऐसे संकल्प अगर मन में आ रहे हैं, तो साक्षी हो जाना है कि ये मेरे संकल्प नहीं है, इनका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ रहा है। मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं, इन संकल्पों के इफेक्ट से परे। तो ये है अपने संकल्पों को देखना।
फिर है कि हमारे जो कर्मेंद्रिय है उनको भी हमें साक्षी होकर देखना है कि मैं उनसे अपना पार्ट बजा रहा हूं। जब भी हम कर्म में आते हैं, इंटरेक्शन होती है हमारी, तो हमें ये अभ्यास करना है। कॉन्शियसली हम कर सकते हैं अभ्यास कि सपोज हमारे जो भी कर्मेंद्रिय, अभी आंखें हैं, मुख है, हाथ है, कान है, हाँ, हम अपने कर्मेंद्रियों से कार्य ले रहे हैं, लेकिन मैं हूं न्यारा उससे, मैं उससे न्यारा हूं, मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। अभी सपोज एक कर्मेंद्रिय की बात लेते हैं, आंखें। हम किसी को मिलते हैं, उसका जो भी देह है उसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। कभी कभी आंखें आकर्षित भी हो जाती है, राइट? तो उस समय हमें क्या करना है? उस समय भी हमें साक्षी होकर पाठ निभाना है अपना। वो कैसे करेंगे? कि बस ये ड्रेस है, किसी भी आत्मा की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो ये ध्यान हमें रखना है कि ये उसका ड्रेस है, राइट? और ड्रेस तो एक दिन फटना है, ओल्ड होना ही है, और उसके अंदर जो बैठा है वो है आत्मा। तो ये स्मृति हमें रखनी है कि मैं आत्मा साक्षी होकर उस आत्मा को देख रहा हूं, ना कि उस शरीर को। बस उसका मैं एक कपड़ा, एक वस्त्र, ड्रेस देख रहा हूं, राइट? तो फिर हम अपने कर्मेंद्रियों जो भी कार्य करते हैं उनसे भी हम साक्षी हो जाएंगे, हम डिटैच होकर बस ऑब्जर्व करेंगे, हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, इफेक्ट में नहीं आएंगे। और हमारे संस्कार भी, अभी जो हमारे पुराने संस्कार है, देह के संस्कार है। पहले तो हम आत्माभिमानी थे सतयुग में, फिर द्वापर से इस देह के भान में आए, फिर उस देह भान के जो भी संस्कार है वो भी हमें बार 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 तंग करते हैं। उस समय भी हमें ये करना है कि ये मेरे संस्कार नहीं है, मैं ओरिजिनल कौन हूं? शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं उनको बस ऑब्जर्व कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे संस्कार नहीं है, मैं इनके इफेक्ट से परे हूं। इस तरीके से हम अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हो गया कि अपने खुद के पार्ट को देखना। सेकेंडली, हम जो अन्य आत्माएं हैं उनके पार्ट को भी साक्षी होकर देखें। बहुत बार ये होता है ना कि देखिए, अपने संबंध संपर्क में ऐसी कोई आत्माएं होती है कि जिनके स्वभाव संस्कार हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है, उसके कारण टकराव भी होता है। सपोज किसके क्रोध के संस्कार है, किसको नीचा दिखाने के संस्कार है, इंसल्ट करने के संस्कार है किसके, तो वो वैसे ही बिहेव करता है। तो हमें कभी कभी ऐसे लगता है, या फिर ये भी लगता है कोई ज्ञान सुनता ही नहीं है। अगर हमारे लौकिक में कोई ऐसा आत्मा है कि कितना भी बोलो ज्ञान सुनते ही नहीं है, या फिर हमारे जो हमारा अलौकिक संगठन है वहां पर भी ऐसे एक दो आत्माएं होती है कि उससे हमारी बनती ही नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार मेल नहीं खाते हैं। वो हमेशा जो हम करेंगे उसके विरुद्ध ही करेंगे, विरुद्ध ही बोलेंगे, राइट? हमको नीचा दिखाएंगे या गुस्सा करेंगे। मीन्स हमें उनके संस्कारों से हम साथ साथ नहीं चल पाते हैं। तो हमें क्या लगता है कि अरे, ये हमारे साथ ही आने थे, ये लोग हमारे साथ ही इनका पल्ला पड़ना था। तो देखिए, उन आत्माओं का भी हम देखते हैं कि ड्रामा में पार्ट है। ये हमें ये करना है ना, ये हमें हमेशा स्मृति में रखना है कि ये एक मूवी है, ड्रामा है, और उस ड्रामा में हर एक आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, कर्म कर रहा है, राइट? तो हमें उस रोल को नहीं देखना है, हमें आत्मा को देखना है साक्षी होकर। जैसे
हम मूवी में देखते हैं ना, थिएटर में देखते हैं, नाटक होता है या फिर मूवी होती है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई एक विलन है, उसका हम रोल देख रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, ये कितना अच्छा पार्ट बजा रहा है। उसने उस पार्ट बजाने के लिए पूरी जी जान लगा दी, ऐसे कहते हैं। हम वो मूवी देखते हुए ऐसे खड़े नहीं हो जाते ना कि ये इसने ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जब हम अपने जो परिवार के संबंधी, साथी, सहयोगी आत्माओं के साथ में जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, तब हम क्यों सोचते हैं कि इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो हमेशा ऐसा ही करता है, ये तो सुधर ही नहीं सकता। मीन्स क्या हो गया कि हम उन बातों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि हम डिटैच नहीं है। तो देखिए, मुझे दादी गुलजार जी की एक बात याद आती है कि एक बार दादी मधुबन में थे और कुछ कारोबार की भी बातें चल रही थी। तो एक बहन थी, तो जनरल तो कैसे ना, दादी दादी गुलजार जी मीन्स हमेशा शांत चेहरा, एकदम स्माइलिंग, मधुरता से बात करेंगे हमेशा, ऐसे ही मूर्त सामने आती है ना हमेशा। कभी भी हमने दादी को इसके अलावा देखा नहीं है, राइट, हमेशा शांत अव्यक्त ऐसे देखा है। तो एक बहन सामने आई और कुछ दादी के साथ में थोड़ा कठोर शब्दों में बात किया। तो सबको लगा कि अभी दादी कुछ बोलेगी। तो दादी ने उनका सुन लिया, शांत रहे, चेहरा एकदम शांत, स्माइलिंग, कोई भी रिएक्शन नहीं। और जब बात खत्म हुई, तब दादी ने पूछा उस बहन को कि हाँ अच्छा बच्ची, और कुछ बोलना है आपको? तो वो तो एकदम हैरान रह गई कि मैं इतना कुछ बोल दिया दादी को, और दादी ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, ऊपर से और पूछ रहे हैं। तो अंदर से उसको फील हुआ, और जो बाकी देख रहे थे उनको भी लगा कि देखिए, फिर दा- दादी को पूछा कि दादी, आप ऐसे कैसे इतने स्टेबल रह गए? दादी ने पूछा कि जब वो आत्मा, जो बहन मुझसे बात कर रही थी, तब मैं आत्मा को देख रही थी, मैं कर्मों को देख नहीं रही थी। मैं साक्षी होकर उस बस आत्मा को देख रही थी कि वो आत्मा पार्ट प्ले कर रही है, उसका उसका कर्म कर रही है। मुझे क्या करना है ये मैंने सोचा, और क्या करते हैं वो नहीं सोचा। जो औरों का पार्ट है, मैंने साक्षी होकर देखा, राइट। तो देखिए, फिर दादी हमेशा देखते हैं ना हम कि एकदम स्थित प्रज्ञ, एकदम शांत, स्टेबल, बोलना भी बहुत मधुर। तो इसी अभ्यास से दादी दादियां बनी एक्चुअली, है ना, क्योंकि बहुत पुरुषार्थ किया था दादियों ने भी। वैसे बाबा का तो उनको वरदान है ही स्पेशल, क्योंकि वो सब ही स्पेशल सोल्स ही है। लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ भी किया है, और बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर दिखाया है कि हमारे सामने वो एग्जाम्पल बन गए, राइट। तो उसी तरह हमें भी उस बाबा के ज्ञान को अपने अंदर उतारना है, राइट। वो हम अभ्यास से ही कर पाएंगे, है ना। जो बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है, सपोज अभी जो आज का विषय है, साक्षी दृष्टा या फिर साक्षी स्थिति। तो जब भी हमारी सिचुएशन आ जाए, हमें उस सिचुएशन में वो ध्यान रखना कि नहीं, मुझे साक्षी रहना है। तो अगर हम रिएक्शन नहीं करेंगे, तो वहां से पर भी क्या होगा, हम अगर रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उन तक जो भी हमारी नेगेटिव भावना अगर मन में है तो पहुंचती है। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनके बारे में हम नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं। तो फिर वहां से भी पॉजिटिव ही आएगा, बोल भी पॉजिटिव आएंगे,
वाइब्रेशन भी पॉजिटिव आएंगे, भाव भी पॉजिटिव आएगा बाकी आत्माओं से भी। तो ये है कि हर एक आत्मा के रोल को, पार्ट को साक्षी होकर देखना, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर देखना। फिर परिस्थितियां, कि देखिए अपने जीवन में लौकिक अलौकिक जीवन है, दोनों में परिस्थितियां आती है, सिचुएशन आती है। तो ये भी सब क्या है, ड्रामा के सीन है। तो ये हमें ड्रामा के सीन है यही देखना है। हम क्या हो जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आती है, कोई सिचुएशन आती है, हाँ, कुछ भी सामने आता है, तो हम क्या होते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और पैनिक भी हो जाते हैं कभी कभी। मन की स्थिति हिल जाती है। तो जैसे हम इस नाटक में भी कुछ सीन देखते हैं, वैसे ही हमें सोचना है कि हम एक नाटक का सीन ही देख रहे हैं, अभी ये सीन सामने आया है और वो सीन भी बदलने वाला है। ये सीन पहले रिकॉर्ड हुआ था, वापस फिर से प्ले हो रहा है, बना बनाया सीन है, बना बनाया ड्रामा है, मुझे बस अपना पार्ट प्ले करना है। तो जीवन में कितनी भी बड़ी सिचुएशन, परिस्थिति कितनी भी बड़ी आ जाए, हम फिर क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं, शांत रहते हैं, उस परिस्थिति को हम फेस कर सकते हैं। राइट। तो मेरी जो लौकिक मम्मी है, उनका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कि उनको अभी एक 8 साल पहले कैंसर डायग्नोस हुआ था। तो वैसे 1 तारीख थी, साल का पहला दिन था, और उस दिन वो रिपोर्ट मैंने उनको बताई। तो जैसे ही उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो तो स्टोरी लंबी है लेकिन इन शॉर्ट आपको बताता हूं मैं, कि उनको कुछ में सिम्टम्स आए, कुछ साइंस दिखे, और हमने उनका स्कैन कराया, एंडोस्कोपी कर मिस कोलोनोस्कोपी कराई, और फिर बायोप्सी की, तो उसके ऊपर उनका रिपोर्ट आया। तो मेरे फ्रेंड है पैथोलॉजिस्ट एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आप एक बार आ जाओ रिपोर्ट लेने के लिए, मिल भी लेते, डिस्कस भी कर लेते रिपोर्ट को। तो मैं गया। फिर तभी मेरी जो लौकिक माँ है, वो एक कोर्स ले रही थी इवनिंग में। इवनिंग में क्लास भी और कोर्स भी होता, तो ले रहे थे। तो वो खत्म हुआ तो मैं उनको लेने के लिए गया, और वो रिपोर्ट में लेके आया था। तो तभी मैंने उनको आ, वो रिपोर्ट बताई कि आपको कोलोन का कैंसर है। तो उनके चेहरे पर एक भी सिकंज नहीं आई, बिल्कुल भी उनका रिएक्शन में कहता हूं ना कि स्टेबल मीन्स चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं, कोई भी बदलाव नहीं। और पहला ही शब्द उनका निकला कि बाबा को जितनी सेवा लेनी होगी उतना लेगा, बाबा अभी मुझे बहुत सेवा करनी है। राइट। तो देखिए, कैंसर शब्द का नाम सुनकर ही मेजोरिटी लोग जो है वो हिल जाते हैं। मैंने ही मेरे जो अलौकिक जो साथी सहयोगी है, लौकिक भी अलौकिक भी, लौकिक में तो हमने नहीं बताया था, वो तो बाद में बताया, लेकिन जो अलौकिक हमारे जो स्नेही हैं, उनको बताया। तो वो बताने के बाद में तुरंत कुछ सेकंड पिन ड्रॉप साइलेंस, रिएक्शन, बिल्कुल ये ना, कि वो ये कितने बड़ी बात हो गई, ऐसे लगा। लेकिन उनको खुद को महसूस नहीं हुआ है। और फिर उनकी सर्जरी हुई, वो ठीक है अभी, 8 साल हो गए उनको। तो इस तरीके से हम अन्य आत्माओं से भी ये पाठ सीख सकते हैं कि कैसे हमें साक्षी रहना है, कैसे हमें जो भी हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है, वो पहले भी आई थी, हम उससे पहले भी पार किया था। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें अभी बस उस बात को साक्षी होकर देखना है कि ये ड्रामा में एक सीन है, सिर्फ एक सीन है। वैसे अगर देखा जाए
तो एक हाईएस्ट साक्षी स्थिति जो है वो तो हमें दिखाई देती है कि ब्रह्मा बाबा की, क्योंकि तभी तो यज्ञ की शुरुआत थी। और बाबा के सामने कितनी परीक्षाएं आई, कितनी परिस्थितियां आई, कितनी ग्लानि की, लोगों ने लांछन लगाए, कोर्ट केसेस हुए, धरना हुआ, बहुत कुछ हुआ, सेंटरों को आग लगाई, भवन को आग लगाई, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। लेकिन बाबा का एक ही था संकल्प, है ना, स्मृति में सिर्फ एक, कि मैं, ये कार्य बाबा का है, ऑलमाइटी शिव बाबा का है, मुझे बस निमित्त होकर निभाना है उसे। और जो भी सिचुएशन आई उसको साक्षी होकर देखा। यहां बिल्कुल हलचल नहीं, चेहरे पर बिल्कुल हलचल नहीं, तो एकदम शांत, स्थिर, गंभीर चेहरा और स्माइलिंग चेहरा। तो तो फिर देखिए, फिर यज्ञ तो कितना आगे बढ़ गया, क्योंकि बाबा को विश्वास था ना, निश्चय था कि ये कार्य शिव बाबा का है, मेरा नहीं है। हम्म, मुझे बस निभाना है। वैसे ही हम हर सिचुएशन में उस बात को सिर्फ हम एक डिटैच ऑब्जर्वर होकर देखें, कोई भी रिएक्शन तुरंत उसको ना दें। हाँ, हमें उस, जो अगर कुछ एडवर्स सिचुएशन है, हमें उसमें बाहर निकलने की जरूर कोशिश करनी है। बहुत बार होता है ना कि, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी हम नहीं कर पाते कुछ, राइट। ये होता है ना कि अगर कुछ प्रॉब्लम आई, सिचुएशन आई, तो हम बहुत ट्राई करते हैं उसको ओवरकम करने की, लेकिन नहीं कर पाते। तो उस समय क्या करना है, हमें साक्षी हो जाना है कि ड्रामा कल्याणकारी है, बेस्ट होना है, राइट। और जैसे ही हम स्थिर हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, तो फिर वो सिचुएशन आती है और चली जाती है। तो इस तरीके से हम अपने पार्ट को, अन्य आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देखते हैं, और परिस्थितियों को भी साक्षी होकर देखते हैं। तो हम साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, और हमें बहुत सारे लाभ होते हैं इस ज्ञान मार्ग में। एक तो अभी इस जीवन में भी, और हमारी जो अंतिम स्थिति बननी है उसमें भी। तो सबसे पहला जो है वो है कि हमारा मन स्टेबल रहता है। वैसे बाबा बहुत बार कहते हैं, जो आत्मा साक्षी स्थिति की सीट पर सेट है, वो कभी भी अपसेट हो नहीं सकती। मीन्स उनका मन कभी भी परेशान हो नहीं सकता, अपसेट हो नहीं सकता। मन हमेशा शांत रहता है। फिर इस बाह्य जगत में जो कुछ हो जाए, हमें हमेशा मन शांत रहेगा। देखिए, आ, दादी प्रकाश मणि जी का भी एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। एक, वो भी एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, कहे कि साक्षी दृष्टा स्थिति, कि दादी के सामने भी कितनी परीक्षाएं आई। पहले तो ब्रह्मा बाबा, जो जिन्होंने स्थापन किया यज्ञ, तो 1969 में बाबा ने शरीर छोड़ा। उस समय बहुत सारे लोग हलचल में थे, लेकिन दादी एकदम स्टेबल। बहुत लोग रो भी रहे थे, बहुत लोग यज्ञ छोड़ के भी गए, लेकिन दादी ने एकदम स्टेबल होकर, साक्षी होकर सब कुछ देखा, और बाबा कराएगा, बाबा का कार्य है, मैं निमित्त हूं, ऐसे ही रहकर उस सिचुएशन को पार किया। और कभी भी किसी भी बात से आज तक नहीं देखा ना हमने कि दादी अपसेट हो। सेकेंडली, हमारी जो निर्णय शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, अगर हम पैनिक में हैं, माइंड स्टेबल नहीं है,
तो क्या हम अच्छा निर्णय कभी कर पाते हैं? नहीं। लेकिन अगर माइंड स्टेबल है, शांत है, हम स्थिर है, तो निर्णय भी हम अच्छा कर पाते हैं। और बाबा तो कहते हैं कि आप जब भी ऐसी कुछ बात आए ना, आप साक्षी बन जाओ और साक्षीपन की सीट पर बैठ जाओ। तो आपको वो जो जो भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, जो भी बात चल रही है, उस बात से आप परे हो जाएंगे और आप मजे लेंगे। आप उस सिचुएशन का मजा लेंगे। मीन्स आप डिस्टर्ब नहीं होंगे और उस समय आप निर्णय तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन साथ साथ आप आपका मन खुश भी रहेगा। आप जो भी सिचुएशन है, उस समय योग्य समय पर योग्य निर्णय, टकराव भी नहीं होगा। हमारा क्या होता है, जब हम अन्य आत्माओं के संपर्क में आते हैं, इंटरेक्शन होती है, फिर वो सेवा की फील्ड में हो या फिर लौकिक में हो, तो फिर टकराव हो जाता है। लेकिन जब हम साक्षी बन जाते हैं, तो हम उस आत्मा को देखते हैं, ना कि उसके पार्ट को। भले कोई आत्मा बहुत तमोगुणी है, हम्म, उसके संस्कार भी बहुत तमोगुणी हैं, फिर भी हम उसके उन संस्कारों को नहीं देखते। सब कुछ देखते हुए हमारे मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रहती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। हम उसमें इन जो भी वो व्यक्ति कर रहा है, जो भी वो बाकी आत्माएं कर रही है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हम डिटैच्ड है। देखिए, टकराव कब होगा? टकराव कब होगा? जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप रिएक्ट करेंगे तुरंत, तब टकराव होगा ना। अगर कोई कुछ भी कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है जो आपके मन पसंद नहीं है, और आप उसको रिएक्ट नहीं करें, उसको बस उसका पार्ट देखें, उस आत्मा को देखें, और उस समय उसको शुभ भावना शुभकामना दे, अंदर उसके गुड फीलिंग्स रखे और गुड विशेष दे उसको, कि नहीं, ये बस उसका पार्ट प्ले कर रहा है तो ये देवकुल की आत्मा। आत्मा ओरिजिनल रूप में, मूल स्वरूप में शुद्ध है, पवित्र है, बस कुछ समय के लिए ऐसा पार्ट प्ले कर रही है। तो देखिए, फिर हमारे संबंध भी मधुर हो जाते हैं। टकराव नहीं होगा। उस उनके प्रति हम अगर शुभ भावना रखेंगे, तो रिटर्न में क्या आएगी? शुभ भावनाएं आएगी। बोल भी कैसे आएंगे? सॉफ्ट आएंगे उनकी तरफ से, है ना? तो हमारे जो संबंध है, वो भी मधुर बन जाते हैं और हम खुद भी अनेक कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। देखिए, कर्म बंधन क्यों बनते हैं? हमारे कोई आत्मा से ऐसे कुछ इंटरेक्शन हो रही है जो निगेटिव है, जो हमारे जो पुराने संस्कार है उनके अधीन है, विकारों के अधीन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके अधीन है। उस अधीनता के कारण हम उस आत्मा से वैसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, उन बातों में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, तो फिर क्या हमारे कर्म बंधन बनेंगे? उससे नहीं बनेंगे। राइट? और हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होगा जब हमारी सोच, हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे। किसी भी आत्मा के प्रति मन में नेगेटिव भाव नहीं होगा, किसी भी सिचुएशन के प्रति नेगेटिव भाव नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? हमारे तरफ से पॉजिटिव जा रहा है, शुभ जा रहा है, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं, तो श्रेष्ठ कर्मों का फल श्रेष्ठ ही होगा। राइट? तो इसके लिए हमारे जो कर्म बंधन है, वो भी नहीं बढ़ेंगे, हालांकि चुकतू होंगे।
है ना। अभी हम देखते हैं कि अगर हम कर्म बंधन अनेक रूप से चुकतू करते हैं, उसमें एक है कि हमारी शारीरिक बीमारी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उससे भी अगर हम साक्षी हो जाते हैं, शरीर से भी साक्षी हो जाते हैं, तो हम कर्म बंधनों को जल्द से जल्द चुकतू कर सकते हैं। अभी दादी जानकी जी, राइट, वो एक बार बहुत कुछ सेवाएं की दादी ने, और दादी जी वापस आ रहे थे इंडिया। तो किसी ने कहा कि दादी, आपका शरीर तो बहुत कमजोर लग रहा है, बीमार लग रहे हो आप, बहुत थके थके से लग रहे हो, आप कितना ट्रैवल करते हो, तो इतना आप ट्रैवल मत किया करो। तो दादी ने क्या कहा कि अरे, ये मेरा शरीर थका हुआ होगा शायद, मैं आत्मा तो थकी नहीं हूं। मैं तो बाबा, आत्मा तो बाबा की सेवा में उड़ रही हूँ, राइट। तो जो शरीर की बीमारी है उसका भी भान नहीं, हम्म? जो दर्द है उसका भी नहीं। हमने तो बहुत बार दादी को देखा है, दोनों को, हाँ, दादी जानकी जी को भी और दादी गुलजार जी को भी बहुत क्लोजली देखा है कि भले दोनों को ना बहुत दर्द भी था, कुछ कुछ समय पर बीमारियों के कारण बहुत दर्द था, फिर भी वो कहती थी कि दर्द किसको हो रहा है, शरीर को हो रहा है। मुझे दुख की फीलिंग नहीं है, भले दर्द है, लेकिन यहां कोई फीलिंग नहीं है। तो हंसते हंसते दादियों ने कर्म बंधन चुकत किए, नए तो बनाए ही नहीं, लेकिन जो थे वो भी चुकत किए। तो इस तरीके से अगर हम साक्षी रहते हैं तो हम नए नए कर्म बंधन बनाते भी नहीं, और पुराने हम चुकत करते जाते हैं। और साथ साथ बाबा कहते हैं कि साक्षी स्थिति, उसमें ही शक्ति है, उस स्थिति में ही शक्ति है, क्योंकि वो शक्तिशाली स्थिति है। देखिए, अगर कुछ हो रहा है बाहर और हमें स्टेबल रहना है, तो उसको शक्ति लगे कि नहीं लगेगी, लगेगी ना शक्ति उसको। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई साक्षी दृष्टा बनकर देख रहा है आत्माओं के रोल को, सिचुएशन को, तो वो उसमें ही शक्तिशाली है। ये साक्षी स्थिति, ये स्थिति ही शक्तिशाली है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि एक पेशेंट है, उसको बहुत कमजोर है, तो हम आईवी लगाते हैं, हाँ, आईवी ग्लूकोज लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये साक्ष्य स्थिति ग्लूकोज का काम करती है, वो आपको शक्तिशाली बनाती है, और आप हिलते नहीं, आप स्टेबल रहते हैं, पावरफुल रहते हैं। और अगर हम उस स्थिति में स्थित रहते हैं, हम साक्षी बनते हैं, तो बाबा हमारा साथी बन जाता है। साक्षी स्थिति ही हमें बाबा का साथ अनुभव कराती है। क्यों? क्योंकि साक्षी अर्थात डिटैच्ड, न्यारा प्यारा। अगर वो सभी बातों से डिटैच्ड है, एक तो अपने शरीर से, भान से, कर्मेंद्रियों के आकर्षण से, आत्माओं से, बंधन जो भी संबंध है सहयोगी उनसे भी, और जो भी है बाहर की दुनिया, उससे डिटैच्ड है ना वो देख रहा है लेकिन है डिटैच्ड। अगर हम बाह्य बातों से, फिजिकल बातों से डिटैच्ड है, अपने जो व्यर्थ संकल्प है उससे भी डिटैच्ड है, तो फिर कौन याद आएगा? सिर्फ बाबा ही याद आएगा, और बाबा के साथ का हम अनुभव कर सकते हैं। बाबा की शक्ति हमें उससे मिल सकती है। बाबा कहते हैं कि योग युक्त रहने का सबसे सहज साधन है साक्षी स्थिति। अगर हमें कभी योग नहीं लग रहा है, तो आज जो हमने सुना ना, अपने बारे में, अपने रोल के बारे में, अपना पाठ, अपने संकल्प, अपने संस्कार, अपने कर्मेंद्रिय, संबंध, साथी और परिस्थिति, अगर हम उसको अप्लाई करते हैं
साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति योग युक्त बन जाती है, बाबा हमारा साथी बन जाता है। और अगर ऑलमाइटी बाबा साथी है तो और कुछ चाहिए, है ना? और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बाबा हमारे सदा साथ है तो फिर कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी हमें महसूस नहीं होगा। बाकी सब कुछ तो बाबा संभाल लेगा। तो बाबा के साथ का हमें आनंद भी है, क्योंकि स्वयं भगवान के साथ हम पल बिता रहे हैं, तो वो भी हमें आनंद है, खुशी है उसकी, राइट? बाद में हमारा साथ भी दे रहा है हमेशा, उसकी भी खुशी है। हमारे जो कार्य है उसका भी भार ले रहा है, उसकी भी खुशी है। और हमें एक साथी मिल गया है, उसकी खुशी है। तो बाबा अगर साथ है तो बाबा की शक्तियां भी हमारे साथ है, तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो परमात्मा की शक्ति हमें ऑटोमेटिकली इस साक्षी स्थिति द्वारा मिल जाती है। और अगर हम परमात्मा शक्ति से भरपूर है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हम स्ट्रांग है, स्टेबल है, पावरफुल है, राइट? तो इस तरीके से अगर हम साक्षीष्टा बने, बाबा को साथ रखे, तो क्या होगा? हमेशा खुशियां ही खुशियां होगी। हम हर पल, हर सीन में, ड्रामा की हर सीन में हम खुशी का अनुभव करेंगे, राइट? तो फिर हमें बाबा ने तो इतना सारा ज्ञान दिया है, ये तो हमें इसे कैसे अप्लाई करना है अपने लाइफ में, कैसे हम प्रैक्टिकली हमारे जो डेली रूटीन है उसमें उसको यूज करें। क्योंकि जो भी बाबा का ज्ञान है उसको अगर हम अपने लाइफस्टाइल में ब्लेंड कर लेते हैं तो ही हम उसका सही में अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम योग में बैठे हैं और फिर तब हाँ, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, सीन आ रही है, जा रही है, संकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम साक्षी दृष्टा तब बनेंगे, लेकिन जब कर्म में आएंगे तो हमारी स्थिति हिल जाती है। इसके लिए हमें इस साक्षी स्थिति को अपने जो डेली हमारा रूटीन है उसमें हमें उसको ब्लेंड करना है। तो उसको ब्लेंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर कोई आत्मा जो हम चाह रहे हैं वैसा नहीं, वैसे एक्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल क्रोध कर रही है, हम आज से ही अप्लाई करना, आप करते भी रहेंगे, लेकिन आज से अप्लाई करना शुरू कर दें। अगर कोई क्रोध कर रहा है तो आप शांत हो जाइए, उसके रोल को देखिए, तो उसका क्रोध करने का रोल था, इसके लिए कर रहा है, लेकिन वो आत्मा ओरिजिनली शांत है और वो इस क्रोध से मुक्त होने वाली है, ये भी आप शुभ भावना उसके बारे में रखेंगे कि वो शांत है, स्टेबल है, क्रोध मुक्त है, ये भी रखेंगे, लेकिन हम उसको बस ऑब्जर्व करें। साथ ही साथ अगर कोई सामने सिचुएशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, हाँ, तो हम क्या करेंगे उस समय कि एक ड्रामा की सीन है जो पहले रिकॉर्ड हो चुकी थी, अभी हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। इवन शिव बाबा भी उस ड्रामा में बंधा हुआ है, वो भी ड्रामा चेंज नहीं कर सकता। हम्म? क्योंकि और सबसे बड़ा साक्षी कौन है? शिव बाबा है, क्योंकि ऊपर बैठा है, सब कुछ देख रहा है, क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, हाँ, और कौन सी सिचुएशन उसमें से भी वो जा रहे हैं, तो सब कुछ देख रहा है, लेकिन क्या कभी वो इंटरफेयर करता है? नहीं करता है। वो क्या करता है? तभी साक्षी होकर देख लेता है। हम्म? और फिर बाद में हमें
मुरली के थ्रू ज्ञान देता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, आपको वे दिखाता है। वो किसी भी ड्रामा के सीन में इंटरफेयर नहीं करता है। और अगर बार बार बोलने पर भी बाबा, अगर कोई बच्चा, बाबा कुछ बोल रहा है बार बार और बच्चा मान नहीं रहा है, तो भी बाबा साक्षी हो जाता है फिर कि ये बच्चा, उसका कर्म, मैंने ज्ञान देने का कार्य किया, मैंने रास्ता दिखाया, लेकिन बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो उसका पार्ट है। तो बाबा भी सबसे बड़ा साक्षी है। सबसे बड़ा साक्षी तो शिव बाबा है। तो इस तरीके से कोई भी सिचुएशन में हमें साक्षी दृष्टा है। और अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है या फिर हमारी ग्लानि कर रहा है, तो क्या हो जाता है बहुत बार, अब देखिए, खुद की प्रशंसा हर एक को अच्छी लगती है, ऐसा है ना। हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम्म? अगर किसने कुछ कहा ना, यार आप कितना अच्छा भाषण करते हो, आप कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हो, हम्म? आप कितनी अच्छी मुरली लिखते हो, क्या हैंडराइटिंग है आपकी, आप कितनी अच्छी सेवा करते हो, ऐसे कुछ कहा ना, कुछ भी किया, फिर आपका पहराव कुछ भी, तो हम साथ में आसमान पर चढ़ जाते हैं। और अगर थोड़ा कुछ कहा कि आपने ये क्यों किया, आप तो ऐसे ही हो, आपकी कोई निगेटिव बात आपको बता दी, भले वो सच है, ग्लानि की बात तो अलग है, लेकिन कुछ सच बात है, वो आपको बता दी, या फिर आपके बारे में किसी और को कुछ बताया, जो भी, जो निगेटिव है, व्यर्थ है, वो बताया, तो क्या हो जाएगा, हमारी स्थिति धाड़ से गिर जाती है। अर्थात हम इंटरेक्शन में आ जाते हैं, हम रिएक्शन देते हैं उसको। तो कोई प्रशंसा करे, कोई ग्लानि करे, हमें क्या करना है, स्टेबल रहना। उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ योगी, कि निंदा स्तुति, मान अपमान, उसमें भी स्टेबल, साक्षी। इस तरीके से अगर हम साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी स्थिति को पा लेते हैं, तो हम बाबा को अपना साथी बना लेते हैं, और बाबा हमारे जीवन का सारथी बन जाता है। जो हमारे जीवन की राह है, उसमें बाबा हमारा सारथी बनता है, वो हमें डायरेक्ट करता है, पल पल हमारे साथ रहता है। राइट। तो हम ये साथी और सारथी बाबा को कैसे अनुभव करना है, हम बाद में कुछ नेक्स्ट सेशन में भी देख सकते हैं। राइट। तो अभी हम इस साक्षी स्थिति पर योगाभ्यास करेंगे। तो अब हमारे पास एक 12 मिनट्स है, ऑलमोस्ट 3 o'clock खत्म होने को। तो हम एक 10-12 मिनट्स के लिए बहुत अच्छा एक योगाभ्यास करेंगे, अपनी स्थिति, साक्षी स्थिति बनाएंगे। हम्म? साक्षी दृष्टा होकर अपने रोल को देखेंगे, खुद के रोल को, फिर अपने तो साथी, संबंधी, सहयोगी है, उनके रोल को भी देखेंगे। और हमारे जीवन में अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जो, जिससे हम तंग आ चुके हैं, जो हमें नहीं चाहिए, उसको भी हम साक्षी होकर देखने का प्रयास करेंगे। तो ये, अगर हम ऐसी स्थिति बनाते हैं ना योगाभ्यास में भी, तो बहुत मजा आता है योग करने में। राइट। तो वो भी हम कुछ समय के लिए करते हैं। तो सभी एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे। जहां तक हो सके स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, मन अलर्ट है।
सभी बाह्य बातों से खुद को डिटैच कर लें। अपने आप को देखें। इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान मैं एक रथी हूं। इस शरीर रूपी रथ का सारथी हूं। मस्तक के बीच विराजमान मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु हूं। मैं अपने कर्मेंद्रियों को साक्षी होकर देख रहा हूं। देह भान से न्यारा होकर उनसे कर्म करा रहा हूं। मैं सब कुछ देख रहा हूं इन आंखों से, लेकिन एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर, साक्षी दृष्टा बनकर। मैं आत्मा मन में जो भी संकल्प चल रहे हैं उन्हें भी एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर देख रहा हूं। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर मन में कोई भी व्यर्थ व्यर्थ है, तो व्यर्थ संकल्प मेरा नहीं। मैं तो शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। व्यर्थ संकल्पों से परे, व्यर्थ के संस्कारों से परे, मैं सभी बातों से अप्रभावित हूं, डिटैच्ड। मैं इस सृष्टि नाटक में विशेष पाठधारी हूं। इस ड्रामा में मुझे कितना अच्छा पार्ट मिला है।
स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। मैं इस ड्रामा का हीरो पार्टधारी हूँ। मुझे जो भी सेवा मिली है वो भी मेरे लिए बेस्ट है। वह सेवा भी मेरे लिए ही बनी है। अब मैं आत्मा अन्य आत्माओं के पार्ट को देख रहा हूं। मेरे सभी साथी, संबंधी, हर एक आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। भले ही उनके संस्कार, उनके कर्म, व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप में वे सभी भी शुद्ध, पवित्र आत्माएं हैं। हर कोई अपना अपना पार्ट परफेक्टली प्ले कर रहा है। मुझे किसी के भी पार्ट में इंटरफेयर नहीं करना है। कोई रिएक्शन नहीं, एकदम डिटैच्ड। हर एक के प्रति मन में शुभ भावना, शुभकामना। हर एक आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत है, पवित्र है, संतुष्ट है, संपन्न है। अगर अपने जीवन में कोई परिस्थिति है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपकी स्थिति को डगमग करती हो, उसे भी अपने सामने लाए। और उसे साक्षी दृष्टा बनकर देखे। ड्रामा की यह सीन प्री रिकॉर्डेड है, पहले भी आई थी। मुझे बस उसे पास करना है। मैंने कल पहले भी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की थी। अब भी मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि स्वयं शिव परमात्मा
ऑलमाइटी शिव बाबा मेरे साथ है, मेरा साथी है। अब तो शिव बाबा ही मेरी इस जीवन की राह का सारथी है। सब कुछ बाबा के हाथों में है। मैं साक्षी हूं। कुछ क्षण इसी साक्षी स्थिति में स्थित रहे। मन में दृढ़ संकल्प ले कि मुझे सदा ही स्वयं के पार्ट को, अन्य आत्माओं के पार्ट को और परिस्थितियों को साक्षी होकर ही देखना है। ओम शांति।